Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के जो ओबीसी के कैंडिडेट होल्ड हैं उनके बारे में। इसके बाद बात करेंगे हम पद वृद्धि के बारे में कि क्या पद वृद्धि होना संभव है वर्ग 3 में। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं इसमें लगभग 850 बच्चे होल्ड कर दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। मतलब उन लोगों को जिला अलॉट हो चुका है। जिला अलॉट होने के बाद उनसे स्कूल की चॉइस फिलिंग करवा ली गई है। स्कूल चॉइस फिल होने के बाद सिर्फ नियुक्ति आदेश रोके गए हैं और नियुक्ति आदेश रोके गए हैं 4 अगस्त 2023 का जो हाई कोर्ट का आदेश आया है। डिपार्टमेंट इसका हवाला दे रहा है कि 4/8/2023 को जो आदेश आया है उसकी वजह से आप लोगों के नियुक्ति आदेश रोक दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ओबीसी जो होल्ड कैंडिडेट हैं उनका जो निराकरण है वो कब तक होगा। तो उस पर कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद पद वृद्धि की बात करेंगे और अगर पद वृद्धि होती है तो क्या उसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बात कर लेते हैं हम ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं। लगभग 882 जो कैंडिडेट हैं वो होल्ड पर हैं, इनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उसमें ये लगाया गया था कि जो 27% का कानून जारी किया गया था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो जीएडी के आदेश पर लगाई है, यानी कि जो कानून बना है 27% के लिए ओबीसी का, उस पर हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा है कि फिर जब कानून पर रोक नहीं लगाई गई है तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन है 27% वो क्यों नहीं दिया गया, मतलब किस वजह से रोका गया। तो इसका जवाब गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि उन्होंने क्यों होल्ड करके रखा है। और ये सिर्फ वर्ग 3 की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जैसे सब इंजीनियर की हो गई आपकी, उसमें भी 14% पे भर्ती की गई है, 13% होल्ड कर दिए गए हैं। वर्ग 3 में भी यही कंडीशन है आपकी, सेकेंड काउंसलिंग में 13% को होल्ड कर दिया गया है। तो जो भी जवाब जाएगा उसके बाद इसकी जो सुनवाई है वो है आपकी 3 नवंबर की। तो 3 नवंबर को क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि किस वजह से रोका गया है। जब कानून पर रोक नहीं लगाई गई है तो फिर 27% पर रोक क्यों लगाई गई है। एक तो ये पॉइंट हो गया है आप लोगों के लिए जो ओबीसी वर्ग 3 के होल्ड कैंडिडेट हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्शन के बाद पद वृद्धि होती है तो क्या उसमें जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई काउंसलिंग होती है, फर्स्ट होती है, तो उस टाइम पे दिशा निर्देश आते हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन आता है ना। चाहे दूसरी स्टार्ट हो तो भी आपके दिशा निर्देश आते हैं। अगर तीसरी काउंसलिंग होती है पद वृद्धि के साथ वर्ग 3 की, तो इसमें भी आपके नए दिशा निर्देश आएंगे, क्वालिफ़िकेशन आएगी। तो इतना याद रखिए कि अगर पद वृद्धि होती है तो उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब नई दिशा निर्देश का आएगी आप लोगों की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो उसके तहत जो आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन का कॉलम आएगा दिशा निर्देश में, उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। मतलब एलिजिबिलिटी जो प्राइमरी की रखी जाएगी वो बीएड को बाहर करके रखी जाएगी। तो नई काउंसलिंग में पद वृद्धि के बाद जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दिशा निर्देश का नई बन के आएगी तो उसमें अपडेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। जो डीएड वाले कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होंगे, पद वृद्धि होती है तब। ठीक है, जितने लोग अभी तक हो चुके हैं वो बीएड वाले भी सिलेक्टेड हैं, डीएड वाले भी सिलेक्टेड हैं।
अब ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो होल्ड पर है, और होल्ड में भी बीएड वाले हैं और डीएड वाले भी हैं। तो इन लोगों की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। जो दिशा निर्देश सेकेंड काउंसलिंग में आए थे उसी के तहत ही इनकी प्रक्रिया पूरी की गई है। तो अगर ये होल्ड खुल जाता है तो चाहे वो बीएड वाले हों, डीएड वाले हों, उन सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन पदवृद्धि के बाद बीएड वालों को 0.1% ही चांस है कि वो लोग एलिजिबल रख करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अब आपकी नई दिशा निर्देश आएगा तो उसमें बीएड को बाहर रखा जाएगा। लेकिन जो ओबीसी होल्ड में बीएड वाले शामिल हैं, अगर इन लोगों का होल्ड खुल जाता है तो सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और 2 नवंबर को हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड का भी हियरिंग लगी हुई है। 2 नवंबर को इसकी भी सुनवाई होगी। तो देखना है कि क्या रिजल्ट होता है, उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो मेन जो रिजल्ट निकल के आता है कि 3 नवंबर को तो एक ये है कि 27% ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया जब कानून ला दिया गया था, और जो हाई कोर्ट है उसने कानून पर रोक नहीं लगाई है। तो फिर क्यों ओबीसी को 27% नहीं दिया जा रहा है, इसका जवाब पहुंच जाएगा। तो उसकी सुनवाई आपको सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को है, और बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 नवंबर को है। तो जितने भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं जो ओबीसी होल्ड वाले हैं, या फिर जो लोग वेटिंग में रह गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं पदवृद्धि का, तो पदवृद्धि हो चाहे आप लोगों की ओबीसी होल्ड वालों की ज्वाइनिंग हो, ये सारी चीज़ें होंगी इलेक्शन के बाद। लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन के बारे में क्या बोलते हैं, और हाई कोर्ट का जो बीएड वर्सेस डीएड का है उसकी भी सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तो उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर बीएड बाहर होगा, हाई कोर्ट से बीएड अगर बाहर किया जाता है कि वर्ग 3 से भी बीएड को बाहर किया जाए, तो जो फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं और सेकेंड काउंसलिंग में भी सिलेक्ट हो चुके हैं उन सबको बाहर किया जाएगा। और अगर सेकेंड काउंसलिंग तक सेफ रहते हैं तो अभी तक ओबीसी होल्ड वाले जितने हैं वो सभी सेफ रहेंगे। उनको ज्वाइनिंग जब भी मिले, या 27% रिजर्वेशन मिलने के बाद मिले, या फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर 27% पर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो मिले, लेकिन ये लोग सेफ रहेंगे डीएड बीएड दोनों। लेकिन जो आगे आने वाली भर्ती होगी या पदवृद्धि होगी, उसके नए दिशा निर्देश आएंगे, उसमें बीएड एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा आपका प्राइमरी शिक्षक में, यानी कि वर्ग 3 में, अगर एमपीटेट वर्ग 3 की बात करें तो ये रही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो अभी आप लोग वेट करिए जवाब क्या आता है। और ओबीसी होल्ड के कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी याचिका दायर कर दी है कि हम लोगों के जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वहाँ तक करवा दिया गया है, लेकिन बिना कारण बताए, क्योंकि रिटर्न में डीपीआई ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है कि हमने आप लोगों को क्यों रोका है। वो लोग मौखिक रूप से ही बता रहे हैं कि हम लोग 4 अगस्त 2023 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोगों की नियुक्तियां रोक दी गई हैं। तो वहाँ से भी जवाब क्या आता है डीपीआई का, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी रिटर्न में, जो भी जवाब आएगा कि इन लोगों का जो नियुक्ति आदेश हैं वो क्यों रोके गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, परेशान ना हो, है ना। बाकी जो भी काम होगा अपना ओबीसी वर्ग 3 का जो होल्ड वाले हैं या फिर पदवृद्धि वाले हैं जो वेटिंग में हैं, है ना, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पदवृद्धि हो तो वेटिंग क्लियर हो जाए, जितने वेटिंग में बच्चे हैं। ट्राइबल विभाग में जो प्रयोगशाला के पद थे उसका भी कुछ क्लियर नहीं है कि डीपीआई अब काउंसलिंग करवाएगी भी या नहीं करवाएगी। ट्राइबल विभाग खुद करवाने वाला है। तो ट्राइबल विभाग तो ये है कि हम अलग से भर्ती उसकी करने वाले हैं, तो फिर उसके लिए एग्ज़ाम भी लेंगे ये लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भी किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोई भी जानकारी मिलेगी तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि 27% का भी सुप्रीम कोर्ट में है
आपकी याचिका दायर हो चुकी थी कि जो एमपी में है ओबीसी को 27% क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि ओबीसी में जो हाई कोर्ट है उसने ओबीसी के आरक्षण पर जो कानून बनाया गया था उस पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो उसका भी जवाब पहुंच जाएगा। 3 नवंबर को उसकी सुनवाई होगी। बीएड वर्सेस डीएड की 2 नवंबर को सुनवाई होगी। और ओबीसी होल्ड वालों की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसका भी रिटर्न में मिल जाएगा कि जो होल्ड किया गया है ओबीसी 882 कैंडिडेट को वो क्यों किया गया है। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।